हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अमृतसर के लिए। यहाँ हम कैब का वेट करते हुए तब तक हमने सोचा क्यों ना फ़ोटो ही करा ली जाए। कैब आते ही हम फाइनली निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। और जैसे जैसे हम एयरपोर्ट के पास जा रहे थे ना, तो हमें इतने प्यारे प्यारे प्लेन का व्यू दिख रहा था और एक्साइटमेंट लेवल तो इतना पीक पे था कि बस पूछो ही मत। यहाँ हमें एक और प्लेन दिखते हुए और यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि एयरपोर्ट बस आ ही गया। In 500 meters, turn left towards Terminal 2. फाइनली हम पहुंच गए थे टर्मिनल 2 पे, क्योंकि जो हमारी फ़्लाइट थी वो थी टर्मिनल 2 से। यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे उतरते हुए एंड देन सबसे पहले उतरते ही हमने अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट किए। उसके बाद लाइन इतनी लंबी थी कि हम सब लग गए फिर से अपने फ़ोटोशूट कराने के लिए। हमारी फ़्लाइट में अभी टाइम था, इसीलिए हम सबसे पहले चले जाते हैं लगेज की लाइन में लगेज सबमिट कराने के लिए। और ये है एयरपोर्ट का अंदर का व्यू। लगेज की लाइन में पहुंच के हमने देखा कि यहाँ पे भी लाइन काफ़ी लंबी है, इसीलिए हम यहाँ पे भी अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने लगे। हमें जो भी मौका मिल रहा था हम हर मौका यूज़ कर रहे थे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा के मेमोरीज़ कलेक्ट करने का। आफ्टर ऑल ये हमारा फर्स्ट फैमिली ट्रिप था। लगेज सबमिट कराने के बाद भी हमारी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम था, तो हम यहाँ विंडो के पास जाके प्लेन को इतने पास से देखने लग गए। फिर हमने थोड़ी बहुत पेट पूजा भी करी और खाना वगैरह खाने के बाद हमारे बोर्डिंग का टाइम हो गया था और गेट जो था वो नीचे की तरफ था, इसीलिए हम लोग नीचे की तरफ गए। एंड यहाँ जाके भी देखा तो भीड़ काफ़ी लगी हुई थी और लाइन काफ़ी लंबी थी। बोर्डिंग करने के बाद हम यहाँ गेट से निकले एंड एयरबस यहाँ पहले से ही हमारा वेट कर रही थी हमें प्लेन तक ले जाने के लिए। एंड हम लोग ने और कोई सीट ढूंढी ही नहीं, हम सीधा विंडो के पास खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ से प्लेन इतने पास से दिख रहे थे, इतने बड़े बड़े, और व्यू इतना प्यारा लग रहा था। प्लेन में जाने के लिए भी लाइन काफ़ी लंबी थी, सब लोग लाइन में लगे हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ खड़े होकर अभी प्लेन के सामने फ़ोटो करा ले जाए। यहाँ हमने मम्मी पापा और मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड हम फाइनली चल पड़े अपने प्लेन में जाने के लिए। यहाँ पे देखो पापा मम्मी की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और यहाँ मेरे हस्बैंड सबसे आगे आगे जाते हुए, क्योंकि उनको लग रहा था शायद विंडो सीट उनको ही मिलेगी। बट वो कैसे भूल गई, मैं उनके साथ थी, तो विंडो सीट पे सबसे पहला राइट मेरा ही है। यही सेम बात हर कपल पे शायद अप्लाई होती है, क्योंकि आगे भी देखो मम्मी पापा के साथ भी मम्मी ने ही विंडो सीट ली हुई थी और पापा साइड वाली सीट पे बैठे हुए थे। फिर हमने कुछ मेमोरीज कलेक्ट करी। यहाँ आके हमें लगा हाँ हमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि मम्मी पापा को एयरप्लेन में बैठा के ट्रैवल कराना ये हम दोनों का ड्रीम था। हम बस वेट कर रहे थे कि कब फ्लाइट टेक ऑफ हो। यहाँ एयर होस्टेस कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए एंड फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। गाइस विंडो सीट से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने विंडो सीट सनी को भी दे दी थी, ताकि वो भी विंडो सीट का मज़ा ले। तब मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्या करूँ, नेल पेंट ही लगा लेती। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड करते हुए लैंड होने के बाद हम फाइनली जा रहे थे डिपार्चर की तरफ। अमृतसर का एयरपोर्ट ही इतना सुंदर था कि एयरपोर्ट पर ही हमें गोल्डन टेम्पल के दर्शन हो गए मिनी मॉडल के रूप में, एंड उसके सामने हमने खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक कराई। आप लोग सोच रहे होंगे कि पापा यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं है। पापा आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि होटल ना मिले, और वो बात भी ठीक थी। एंड फाइनली हमने पापा को यहाँ पे ज़बरदस्ती रोक के उनकी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड फिर हम निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट से अपने होटल जाने के लिए। हम इतना थक चुके थे कि हमें जो फर्स्ट होटल मिला हमने उसे कोई फाइनल कर दिया। और इन दोनों की एक खास बात थी, ये दोनों के रूम्स सेपरेट भी थे और आपस में इंटरकनेक्टेड भी थे। और होटल इतना प्यारा था, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हम अमृत वेला उठ के नहा धो के तैयार होकर निकल पड़ते हैं गुरुद्वारे जाने के लिए। सुबह सुबह इतना ठंडा मौसम था, कितनी ठंड लग रही थी, बट गुरुद्वारा जाने की खुशी हमें इतनी ज़्यादा थी कि हम ठंड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। जाने को तो फ्रेंड्स हम दिन में भी जा सकते थे, हमारे पास पूरा दिन था, बट नाइट का व्यू ना गुरुद्वारे का अपना ही होता है। और अमृत वेला के बारे में तो हमने इतना सुना हुआ था, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना सुबह सुबह उठ के नहा धो के बाबा जी के दर्शन करे जाए। और ये देखो अभी तक तो शॉप्स भी नहीं खुली हुई थी, और यहाँ हम लंगर हॉल से एंट्री लेते हुए गुरुद्वारे की, और इतनी बेस्ट फीलिंग थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल विजिट कर रही थी। सबसे पहले हमने जूता घर में जाके जूते वगैरह सबमिट कराए, और यहाँ से हमने ली गोल्डन टेम्पल के लिए एंट्री। और इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था, क्योंकि फर्श भी काफ़ी ठंडा था, और सामने ही हमें बाबा जी के दर्शन हो गए। और इतना प्यारा लग रहा था नाइट में गोल्डन टेम्पल की मैं आपको बता ही नहीं सकती। और सरोवर के बीच में गोल्डन टेम्पल इतना प्यारा लग रहा था, और जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही थी उसकी चमक से रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। इतने प्यारे दर्शन हो गए बाबा जी के हमने से किया, जो हम इस टाइम पे आ गए।
हमारे पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही कोहरा वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया था कि गोल्डन टेम्पल को पूरे कोहरे ने कवर कर लिया था, इसलिए हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए थे। फाइनली थोड़ी देर बाद कोहरा कम हुआ, फिर हमें बाबा जी के दर्शन हुए एंड हम सब ने वहाँ पे मत्था टेका। और आगे हम कहाँ कहाँ गए ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग सो किश व्लॉग्स।